हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्राइविंग सेफ्टी। तो ड्राइविंग सेफ्टी क्या होता है कि नॉर्मल भाई लोग, बहुत सारे ड्राइवर लोग क्या करते हैं, साइड पे जाते हैं और उनके साथ बुरा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। रोड में भी जाते हैं तो उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप अपना ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एक्सीडेंट होने का चांसेस क्या है कि आप, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग करते समय भी उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो पहला है पॉइंट, ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग क्या होता है कि आप अगर जा रहे हैं तो आपके सामने एक ट्रक जा रहा है, आपके पीछे भी कुछ गाड़ी जा रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे कि हाँ, हम क्रॉस कर लेंगे और उसको टक्कर देंगे तो उसके आगे निकल जाएंगे। ओवर स्पीडिंग के चलते एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा गाड़ी के ऊपर और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपना ध्यान रखना है कि मुझे अपना जो मिनिमम इकोनॉमिक स्पीड है उसी रफ्तार से गाड़ी चलाना है, और गाड़ी का डिस्टेंस हमेशा 15 से 20 मीटर के ऊपर रहना चाहिए। कभी भी कोई गाड़ी अचानक से भी रुक सकता है तो एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्पिटेबल व्हीकल्स। इनकम्पिटेबल व्हीकल्स क्या है कि आप अगर मान लीजिए कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ी का मतलब वो ठीक नहीं है, मतलब वो उसका फिटनेस नहीं होगा, और उसका मान लीजिए उसका टेक्निक ख़राब है, कोई गियर फेल होता है, कभी कभी बहुत सारे गियर बॉक्स काम नहीं करता सही से, और गियर स्लिप भी होता है। तो कभी कभी क्लच पकड़ता नहीं, कभी गियर 1 नंबर से 2 नंबर नहीं आता है, तो उसके चलते मेंटली हैजर्ड्स, मेंटली फिट नहीं रहते हैं, जिसके चलते वो एक्सीडेंट होता है। तो गाड़ी जो वो लेना है, गाड़ी को आपको अच्छे से जांच करना है और उसको चेक करना है कि हाँ, गाड़ी सही है, तो उसको चला के आप जा सकते हैं। अगर आप ख़राब गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपका मन सही नहीं रहेगा और आप एक्सीडेंट कहीं ना कहीं होने का चांसेस रहता है। तो थर्ड पॉइंट है इनकॉम्पिटेंट यूजर्स। मीन्स आपका जो भी ड्राइवर भाई है, तो उनके पास लाइसेंस नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो एक्चुअली मैंडेटरी चीज़ है। आप अगर ड्राइविंग स्किल है, आप ड्राइविंग किए हैं, आपको आपको ट्रेनिंग दिया गया है, तो आप उसको इस्तेमाल, उसका रखना आपका पास में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको लीगल जो कोई दुर्घटना होता है तो उसमें आप बच जाएंगे कि हाँ, मेरे पास लाइसेंस है और मैं ट्रेंड हूँ और मुझे ट्रेनिंग दिया गया है। और बहुत भाई लोग ऐसे करते हैं, बिना का लाइसेंस का चलाते हैं, हेल्पर वगैरह सब आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम ड्राइवर हैं। ठीक है, ड्राइविंग करना अलग बात है, लेकिन बिना लाइसेंस का ड्राइविंग करना वो क्राइम है। तो ध्यान दें, वो उस चीज़ को ना दोहराए। उसके बाद आपका चौथा नंबर में आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं बहुत स्पीड में जा सकता हूँ, मैं तूफान हवा से बात करके जा सकता हूँ। तो ऐसा सोच के भी बहुत भाई लोग क्या करते हैं कि हाँ, तूफान की तरह चलाते हैं, कोई गाड़ी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहने से तो आपका क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। ध्यान दें, ओवर कॉन्फिडेंस अब बहुत ही भाई लोग का मतलब जान गया है ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस से, मतलब हम इतने बीच से निकल जाएंगे। एक होता है ना, आप ईगो को हर्ट होता है, कोई आपसे आगे निकल गया तो आपको लगे कि हाँ, अरे ये तो मेरे आगे निकल गया है, तो मुझे इससे आगे निकलना है। तो ये क्या है ना, जब एक ईगो हट आ जाता है तो चलो ओवर कॉन्फिडेंस मिल रहा था, हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन अचानक से सामने से एक गाड़ी आ जाता है जिसके चलते वो कहीं नहीं जा सकता है, फिर उसके साथ बुरा हो जाता है। तो ध्यान दें, जान जो है एक बार जाने के बाद आता नहीं है। आप ध्यान दें अपना, आपके पीछे आपका परिवार है, और आप सही रहेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस क्या होता है,
आपको बहुत सारा जर्नी करना पड़ता है, लंबा कोई लाइन ट्रक हो गया या लाइन बस हो गया। लाइन ट्रक तो बहुत ही आपको पता है कि बहुत दूर-दूर जाते हैं, कभी 2 दिन, 3 दिन का सफ़र रहता है। तो इस कंडीशन में आपको वेदर कंडीशंस एक ये करता है कि आपको उसमें अपना फिट मानसिक संतुलन रख के चलाना है। बारिश भी कभी-कभी आता है, तो वेदर कंडीशन में आपको जैसे मान लीजिए धूप हो रहा है, अचानक से आप बहुत धूप हुआ, आपको सर दर्द हो जाता है। अब माइंड ठीक नहीं रहता है और बारिश होता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय पे आपको गाड़ी का एक्सीडेंट भी बहुत चांसेस होता है। बहुत सारे लोग का वाइपर काम नहीं करता है, फिर भी गाड़ी चलाते हैं। किसी-किसी का देखिएगा काँच टूट गया है, अंदर हवा आ रहा है, फिर भी गाड़ी रोकते नहीं क्योंकि हमको पहुँचना है, मालिक बोला है आपको जैसे भी हो जाना है। तो ये एक टारगेट हो जाता है कि आपको पहुँचना है। आपका जो गंतव्य स्थल है, जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पहुँचना है, किसी भी हाल में मालिक बोले हैं कि आपको गाड़ी पहुँचाना है। और चाहे वो टायर हो या काँच फट गया हो या हवा तेज़ मार रहा है, बारिश हो रहा है, तो उनको कुछ फ़िक्र नहीं है। तो ये एक हज़ार्ड्स है, तो इसको आप रोक सकते हैं। मेरा ये कहना है कि सबको कि इस कंडीशन में मत चलाइए गाड़ी। अगर आपको तबीयत खराब हो जा रहा है, जान पे आ जा रहा है तो नहीं है। दूसरा पॉइंट्स है एक्सेसिव वर्क डिमांड्स। मालिक ने बोले हैं कि गाड़ी चलाओ और गाड़ी मुझे आज परसों तक चाहिए। माल बहुत डिमांड रहता है। आप क्या बोलते हो कि हाँ, मुझे इतना पैसा दे दो, मैं उसको लेके चल जाऊँगा। तो वही कंडीशन में आपका डिमांड के हिसाब से आपको गाड़ी निकालना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो वो भी ध्यान देना है कि मेरा जो सेहत है उसको भी ध्यान देना है और आप सही पहुँचेंगे तभी ना मतलब जी पाएँगे कि अपना आप अपना मतलब जगह में पहुँचेंगे और आप अपना पैसा ले सकते हैं, फिर वापस जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि मेरा जो डिमांड है, डिमांड भी पूरा हो और सेहत भी सही रहे और जान भी बचे। आप 2 घंटे का सफ़र आप बोलेंगे तो मैं 25-30 मिनट में कर दूँगा तो नहीं होगा। आपको जितना चाहिए उतना करना है और बहुत भाई लोग क्या करते हैं कि इसको कभी-कभी रेस्ट करते समय एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वो हेल्पर को दे देते हैं गाड़ी। जिससे क्या है कि बहुत दुर्घटना होता है, तो आप उसको ध्यान दें। और एक है कि इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स अल्कोहल जैसे आप अल्कोहल लेते हैं मतलब कोई भी भाई लोग अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल लेके रेस्ट कर लेते हैं और फिर चलाते हैं या अल्कोहल पी के भी चलाते हैं तो अल्कोहल मत लीजिए। कोई नशा चीज़ मत लीजिए, उससे क्या होगा आपको गिरने का डर रहता है, कहीं भी गिर सकते हैं या आप गाड़ी चलाते समय कहीं आपका गाड़ी टक्कर लग सकता है किसी से, किसी के साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस है। जब एक्सीडेंट होता है बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है पूरा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और जो ओनर है उसके ऊपर, तो उसका ध्यान दें। और एक चीज़ है कि इसमें रिस्क क्या-क्या रहता है कि पर्सनल इंजरी रहता है, प्रॉपर्टी डैमेज रहता है, प्रॉपर्टी आपका जो आपको गाड़ी चलाते हो उसका पूरा डैमेज हो जाएगा, जो ओनर है वो भी रास्ते पे आ जाएगा, ध्यान देना है। खुद का जान भी बचाना है और आपको ओनर का भी ध्यान रखना है। व्हीकल डैमेज वो व्हीकल जो आप गाड़ी चला रहे हो एक बार ठोकर लगा तो उसका वो कुछ रहता नहीं है, वो गाड़ी डैमेज हो जाता है। और क्या होता है डेथ भी हो सकता है। बहुत भाई लोग गाड़ी के स्टीयरिंग के सामने आके मर जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं, डॉक्टर आने से पहले ही जान चल जाता है। तो वो ध्यान देना है, मेरा स्पीड और मेरा चलाने का तरीका सब सही होना चाहिए। फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है जब कोई चीज़ हो जाता है तो उसके बाद फाइनेंस नहीं रहता है किसी के पास। उसको तो आपका गाड़ी डैमेज हो जाए, गाड़ी जल जाएगा, ड्राइवर मर जाएगा, बहुत सारा चीज़ रहता है, तो उसको ध्यान दें। पुलिस केस होता है, बहुत सारा चीज़ होता है और लीगल एक्शन तो सब वही बोला कि पुलिस एक्शन जब आपके पास आएगा तो बहुत सारा पेपर माँगेगा, इसका दो, उसका दो, उसका दो, तो नियम के हिसाब से चलेंगे ना, तो ध्यान देना है। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी आप जो सोच रहे थे कि मैं आज इतना कमा दूँगा, इस महीने में इतना टारगेट लेके चल रहा हूँ, ये हो जाएगा,
ओनर को भी वही आशा था कि हाँ मुझे कुछ मिल जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी भी होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के इसलिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।